साथियों, आज हम बात करेंगे मराठा साम्राज्य के महान योद्धा छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में, जो अपने अद्वितीय साहस, विद्वता और संघर्षशीलता के लिए इतिहास में अमर हैं। किंतु उनके बारे में जानने से पहले यदि आप अपने इस चैनल पर नए हैं तो हम निवेदन करेंगे अपने इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के अद्वितीय शासक थे। वे छत्रपति शिवाजी महाराज और साईबाई भोसले के उनका जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ था। संभाजी महाराज का जीवन शुरू से ही संघर्षों और चुनौतियों से भरा रहा। उन्होंने न केवल अपने शौर्य से शत्रुओं का सामना किया बल्कि मराठा साम्राज्य को भी सुदृढ़ किया। संभाजी महाराज को बचपन से ही बहुआयामी शिक्षा दी गई। वे संस्कृत, फारसी, हिंदी, मराठी और लैटिन भाषाओं में पारंगत थे। उन्होंने धर्मशास्त्र, राजनीति, युद्ध नीति और साहित्य में गहरी रुचि दिखाई। बचपन से ही वे अत्यंत प्रतिभाशाली, जिज्ञासु और निर्भीक स्वभाव के थे। हालांकि उनकी माँ साईबाई का देहांत जब वे 2 वर्ष के थे तभी हो गया था, जिससे उनका बचपन कुछ हद तक उपेक्षित रहा। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी बनने की राह संभाजी महाराज के लिए आसान नहीं थी। उनके चचेरे भाई राजा राम और सौतेली माँ सोयराबाई चाहती थी कि राजा राम को उत्तराधिकारी बनाया जाए। इस कारण परिवार में राजनीतिक तनाव उत्पन्न हुआ। संभाजी महाराज को एक बार कावेरी महल में नजरबंद भी कर दिया गया था, परंतु वे वहाँ से किसी तरह से निकलने में सफल हुए और अंततः 1681 में छत्रपति बने। यह सत्ता संघर्ष ही उनके जीवन के संघर्षों की शुरुआत थी। संभाजी महाराज के शासनकाल की सबसे बड़ी चुनौती और संघर्ष मुगल साम्राज्य के साथ हुआ युद्ध था। औरंगजेब ने दक्षिण भारत को जीतने की मंशा से एक बड़ा अभियान छेड़ा। 1681 में उसने खुद दक्षिण का रुख किया। उस समय तक शिवाजी महाराज की मृत्यु हो चुकी थी और संभाजी महाराज नवनियुक्त राजा बने थे। औरंगजेब से टक्कर औरंगजेब की विशाल सेना के सामने मराठों की संख्या कम थी, लेकिन संभाजी महाराज ने छापामार युद्ध नीति अपनाकर मुगलों को भारी क्षति पहुंचाई। उन्होंने बीजापुर और गोलकुंडा जैसे इस्लामी राज्यों से भी संघर्ष किया। उनके नेतृत्व में मराठों ने कई मुगल किलों पर कब्जा किया और मुगलों की आपूर्ति व्यवस्था को बार बार नष्ट किया। संभाजी ने कई बार मुगल सेनाओं को हरा दिया। उन्होंने कर्नाटक और कोंकण क्षेत्रों में वीरता पूर्वक अभियान चलाया। वे सच्चे रणनीतिकार और योद्धा थे। संभाजी महाराज को न केवल बाहरी शक्तियों से बल्कि आंतरिक षड्यंत्रों से भी लड़ना पड़ा। दरबार के कुछ दरबारी और सरदार उनसे असंतुष्ट थे। उन्होंने संभाजी की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन संभाजी ने अपने साहस, दूरदर्शिता और प्रशासनिक कौशल से स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखा। सन 1989 में संभाजी महाराज के जीवन की सबसे कठिन घड़ी आई। गुप्तचरों की एक भूल के कारण वे मुगलों द्वारा संगमेश्वर, जो वर्तमान में महाराष्ट्र है, में पकड़ लिए गए। उनके साथ उनके घनिष्ठ मित्र कवि कलश भी थे। उन्हें औरंगजेब के सामने पेश किया गया। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम कबूल करने का प्रस्ताव दिया, परंतु संभाजी ने गर्व से इनकार कर दिया। उनका यह उत्तर साहस, स्वाभिमान और धर्मनिष्ठा का प्रतीक बन गया। इसके बाद औरंगजेब ने उन पर भीषण अत्याचार किए। उनकी आंखें फोड़ दी गईं, जीभ काट दी गई, शरीर की खाल उधेड़ दी गई और अंततः 11 मार्च 1689 को उन्हें मार डाला गया। उनकी मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य को एक गहरा आघात पहुंचा, लेकिन उनके बलिदान ने मराठों में एक नई ऊर्जा का संचार किया। मराठा शक्ति और दृढ़ हो गई और अंततः मुगलों को पीछे हटना पड़ा। केवल योद्धा थे बल्कि वे एक विद्वान लेखक और कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने बुद्ध भूषण और नायिका भेद जैसे ग्रंथ भी लिखे। संस्कृत, मराठी और फारसी साहित्य में गहरी रुचि रखते थे। उनका संघर्ष धर्म, राष्ट्र और स्वतंत्रता के लिए था। वे जीवन भर एक निष्ठावान हिंदू राजा रहे और उन्होंने कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया, चाहे इसके लिए कितनी ही यातनाएं क्यों न सहनी पड़ी। उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बना। मराठा साम्राज्य ने इसके बाद कई शूरवीरों को जन्म दिया, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता और गौरव की रक्षा की। छत्रपति संभाजी महाराज का संघर्ष भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे वीरता, निष्ठा और बलिदान के प्रतीक हैं। मुगलों की विशाल सेना और षड्यंत्रों के बावजूद उन्होंने मराठा साम्राज्य की रक्षा की और अपने धर्म और मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। उनका जीवन यह सिखाता है कि अगर व्यक्ति में साहस, स्वाभिमान और कर्तव्य के प्रति निष्ठा हो तो वह सबसे बड़ी ताकतों से भी टक्कर ले सकता है। उनका बलिदान आज भी राष्ट्रभक्तों को प्रेरित करता है। शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य और हिंदू धर्म की अस्मिता की रक्षा करने के कारण ही छत्रपति संभाजी महाराज को धर्मवीर की उपाधि दी जाती है। उनकी वीरता और उच्च चरित्र आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणादायी है। संभाजी महाराज आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणादायी है। संभाजी महाराज को औरंगजेब के हाथों फांसी से पहले 40 दिनों तक दी गई यातनाओं की याद
याद में बलिदान मास मनाया जाता है। श्रद्धांजलि के रूप में प्रतिभागी अपने पसंदीदा भोजन, मिठाई और सुख सुविधाओं से उस दिन परहेज करते हैं। तो साथियों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें तथा अपने जानने वाले सभी लोगों तक इसे अवश्य साझा करें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां इन योद्धाओं के संघर्षों से प्रेरणा ले सकें और ऐसे योद्धाओं का बलिदान देश के युवाओं में नई ऊर्जा का संचार कर सकें। जय हिंद, जय भारत।